हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 का देखिएगा, आज बहुत अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर हुआ है। शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट लास्ट में आया। इससे पहले हमने कुछ ट्रेड्स लिए थे पर वो सक्सेसफुल ना रहे। मार्केट ने कहीं पर भी हमारा बॉटम टच नहीं किया। मार्केट लगातार बुलिश होता रहा, इसलिए हमने मॉर्निंग में ट्रेड अवॉइड किए। तो सबसे पहले हम कल के बारे में जानकारी लेंगे, कल का बाजार कैसा रहा था। कल की पोस्ट मार्केट की एनालिसिस आपने देखी थी, पर हम एक लाइन में बता देते हैं कि कल का बाजार थोड़ा सा जो है जोन बेस था। एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। कल की आप देख सकते हैं जा करके, मार्केट ने जस्ट वहीं पर ही ओपनिंग करी थी, फ्लैट ओपनिंग, और वहीं से ही मार्केट एक बुलिशनेस दिखा करके ऊपर की तरफ निकल गया। फिर एक छोटी सी रेंज में फंस गया था, जैसे हमने बताया था 21,500 और 21,300। इन रेंज में फंस गया। 21,400 में भी मार्केट में पुट राइटिंग थी, कॉल राइटिंग थी ऊपर। तो इसलिए बाजार में जो है एक ही जगह पर फंसना तय था, क्योंकि जब एक ही स्ट्राइक प्राइसेस पर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हैविली होती है तो बाजार वहीं के आसपास ही घूमता रहता है। नीचे से 21,400 और ऊपर से 21,500। तो इसलिए कल के बाजार जो कुछ भी ज़्यादा नहीं था। फिर भी हमने पोस्ट मार्केट की एनालिसिस की, कुछ थोड़ी सी साइकोलॉजी पर बातें की थी। तो मार्केट के अपसाइड के टारगेट थे, इसलिए टारगेट थे क्योंकि 21,600 की तरफ भी पुट राइटिंग का जोर था, प्रेशर था। 21,500 पर भी प्रेशर था। तो 500 प्लस मार्केट की आज ओपनिंग हुई, 519 520 के आसपास। तो हमने जो है मार्केट को बुलिश ही देखा कि मार्केट बुलिश है, लेकिन हम कहाँ पर बाय करें। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जैसे कि पिछले बुधवार में आई थी। आपने देखा था कि बहुत बड़ा मूवमेंट आया, इतनी बड़ी फॉलिंग आई कि मार्केट को हम देखते रह गए कि मार्केट इतना बड़ा फॉल भी कर सकता है। देखिएगा, हमने यहाँ पर पिछले बुधवार में भी अच्छी खासी ट्रेडिंग की थी, पर इस जो फॉल का था, इसकी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। इसमें हमने सिर्फ स्कैल्पिंग कर पाए छोटी मोटी, पर इतना बड़े टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए थे। तो आज भी बाजार देखिएगा, बुधवार का बाजार था, थोड़ा सा हमने जो है पिछले बुधवार का थोड़ा सा इफेक्ट था कि मार्केट हो सकता है कि आज भी ट्रैपिंग ना हो जाए। पर बुलिशनेस इतनी अच्छी खासी थी, इतनी अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, तो जो है बाजार को वो रोके रख रखी थी, नीचे नहीं गिर सकता है। हमारा सपोर्ट था 21,464। हाँ, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारा सपोर्ट को बाजार टच नहीं करने आया। तो इसलिए हमने जो है ट्रेड अवॉइड किया कि बाजार हमारे लेवल पर आएगा 21,464, 480, 470 इस जोन में आएगा, क्योंकि 21,500 पर अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अभी हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, अन्यथा हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, या फिर हम बॉटम से खरीदारी के मुकाबले हम टॉप से बिकवाली के लिए ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे कि हम टॉप से पुट को बाय करेंगे। इसी प्रोडिक्शन में, इसी होप में मार्केट देखिएगा ऊपर निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा। फिर हमने एक छोटा सा यहाँ पर ट्रैप देख करके कि मार्केट एक ट्रैप बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, हमने छोटा सा ट्रेड लिया था, जिसमें हमने 5 से 7 पॉइंट को ही हमने वहाँ पर कैप्चर किए। और मार्केट देखिएगा दोबारा से यहाँ पर बॉटम लगाया, एक स्कैल्प के तौर पर ट्रेड लिया था। और हमारी कुछ थ्योरीज हैं जिन पर हम वर्क कर रहे हैं, वीवैप थ्योरी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक फाइंड आउट किया ट्रेड। फिर से मार्केट देखिए बुलिश दिखाता चला गया, दिखाता चला गया। हमने देखा कि मार्केट का टॉप तो आज का जरूर होगा और मार्केट ट्रैप भी करेगा। ऐसा नहीं है कि लगातार वन साइड ही चलता रहे बाजार। ऑपरेटर कभी भी बायर को पैसा नहीं देता है। वन वे जिन्होंने कॉल को बाय कर रखा है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वे भी प्रॉफिट बुक करेंगे। जो पुट को राइट करते हुए आ रहे हैं नीचे से, वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे। जो कॉल राइटर हैं, जो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, वे कॉल की राइटिंग कर सकते हैं। तो 3-4 तरह की साइकोलॉजी लगाई हमने, एक ट्रेड खोजने की कोशिश की कि हम एक रिवर्सल का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। और 21,500 पर प्रॉपर एक सपोर्ट बना हुआ था, और 21,600 पर कॉल की राइटिंग बनी हुई थी, जो कि ज़्यादा तकड़ी नहीं थी, ज़्यादा हैवी राइटिंग नहीं थी, पर राइटिंग थी कि बाजार को रोक लेंगे वहां तक जाते जाते। और मार्केट देखिएगा काफ़ी नीचे से उठ करके आया था,
मार्केट 21,000 से उठ करके आ रहा है धीरे 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 धीरे। अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो रही है, सबको हो रहा है धीरे धीरे। तो 21,600 पर पीछे भी मार्केट टच नहीं कर पाया था। यहाँ पर पिछले बुधवार में भी अच्छा खासा स्ट्रगल किया बाजार ने और इस जोन को वो टच नहीं कर पाया था। तो जो यहाँ पर एसएल थे, वो मार्केट वहां तक गया उन एसएल को हिट करने के लिए, जो अच्छे खासे पिछले हफ्ते के टारगेट थे वो नहीं अचीव हुए थे। तो 21,600 पर मार्केट एक ऑल टाइम हाई पर भी निकल गया, एक ऑल टाइम हाई को टच किया बाजार ने। तो जो ऑल टाइम हाई होता है वहां पर कुछ एक अलग साइकोलॉजी हो जाती है। ऑल टाइम हाई या 1 या 2 महीने के अंदर लो जो होता है, वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 21,600 पर हमारा रेजिस्टेंस था, बाजार ज़्यादा से ज़्यादा 21,620 जाता, बस इतना ही जा सकता था। पर 21,603 से ही बाजार ने रिवर्सल दिया, तो हमने यहीं पर ही एक पुट का ट्रेड जो है फाइंड आउट करके हमने इनिशिएट किया। हमने जो है इसको 21,550 तक ही देखा था, लेकिन इसने 21,520 तक का लो भी लगाया। पर हमने इसको यहीं तक ही इस वाली रेड कैंडल में ही बुक किया और ट्रेड से एग्जिट हो गए, क्योंकि मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल के साइन दिखा रहा था। रिवर्सल के साइन मतलब के कि इन कुछ कैंडल स्टिक्स ऐसी होती है जहां पर थोड़े से ही साइकोलॉजी चेंज हो जाती है बायर की, कि ये एक प्रेशर है। और एक यहाँ पर ट्रिपल कन्फर्मेशन ट्रेड था। ट्रिपल कन्फर्मेशन का मतलब ये होता है जहां पर हमारे 3 लेवल एक साथ मिलते हैं, पीएसवाई लेवल, फिबोनाकी लेवल, ओवाई डिकोडिंग लेवल। पीएसवाई लेवल जो हमने 20 वाले डिजिट के बता रखे हैं, 21,520, 21,540, ये वाले लेवल। फिबोनाकी लेवल जो हमारा गोल्डन जोन होता है, 0.7, 0.6 लेवल। देखिएगा हमने यहाँ पर फिबोनाकी को ड्रॉ करके देखा, मार्केट बुलिश था इसलिए बॉटम टू टॉप ही हमने इसको ड्रॉ करना है, और हमने इसको ड्रॉ करके देखा। तो मार्केट 0.6 लेवल से ही सपोर्ट ले रहा था। तो जो ये गोल्डन जोन होता है, इसके ऊपर हम आपको पूरी थ्योरी बताएंगे, पूरी साइकोलॉजी बताएंगे, पर किसी दिन इसके बारे में एक अलग से सीरीज चलाएंगे फिबोनाकी से, और इसके अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्टॉक्स में देखना आपको हम बताएंगे। पर हम निफ्टी 50 के अंदर ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो इसमें हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, और बैक का डाटा कि कहाँ से मार्केट आ रहा है, कहाँ पर सपोर्ट है, क्या एफ आई आईज ने डी आई ने किया। तो पूरी साइकोलॉजी हमारी निफ्टी 50 में टच होती है और उसमें हमारी सारी स्ट्रेटजीज बेस्ट बैठती है। देखिएगा 0.6 लेवल और 0.7 लेवल एक गोल्डन जोन होता है। हम आपको इसको फाइंड आउट करके दिखाते हैं कौन सा जोन बता रहे हैं हम। 0.5 लेवल भी होता है और 0.6 लेवल। 0.6 लेवल क्यों होता है, इसके पीछे की हम साइकोलॉजी आपको बताएंगे। हमने एक जोन डिसाइड कर दिया, ये वाला। फिर हमने इसको रिमूव किया, इसको हम थोड़ा ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे, ये वाला जोन। जो ये जोन होता है, ये इस जोन को हम गोल्डन जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पुट के राइटर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, जो मार्केट को चला रहे हैं, जो मार्केट को बुलिश प्रेशर कर रहे हैं नीचे से, और 21,500 पर मैंने आपको बताया कि हैवी हैवी पुट राइटिंग है। 21,600 पर कॉल की राइटिंग बढ़ चुकी थी उस समय तक। जब जैसे जैसे बाजार वहां तक पहुंच रहा था, तो वहां तक पहुंचते 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 जो 21,550 पर राइटर थे कॉल के, वो धीरे 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 टॉप पर शिफ्ट हो गए, जो कि ऑप्शन चैन में साफ साफ दिखता है कि मार्केट में यहाँ पर हमारे यहाँ 21,550 पर रेजिस्टेंस 21,600 पर शिफ्ट हो गया है। तो इसलिए जो मार्केट में कॉल के राइटर हैं, जो ऊपर से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो वे भी प्रॉफिट बुक करेंगे। एक जो पुट के राइटर हैं, जो 21,500 के लेवल पर राइटिंग कर रहे हैं और 21,550 पर राइटिंग कर रहे हैं, तो जो राइटर होते हैं बड़े प्लेयर होते हैं,
एक तो छोटे प्लेयर होते हैं, रिटेलर होते हैं, जो एक लोट सेल कर दिया, 2 लोट सेल कर दिए, वे नहीं। जो हाई प्रोफाइल, जो अच्छे कैपिटल वाले, वे जल्दी सी मार्केट में एग्जिट नहीं होते हैं। वे जल्दी सी मार्केट में एग्जिट नहीं होते हैं जब तक कि उनके जो है जोन तक बाजार ना आए। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस जोन को डिवाइड किया है, डिफाइन किया है, डिस्कवर किया है कि गोल्डन जोन होता है। यदि मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो अच्छा खासा रिवर्स ही हो जाता है फिर मार्केट। ये इसलिए कहते हैं कि 0.6 लेवल से कि मार्केट मान लिया कि किसी ने 21,500 पर राइट कर रखा है और वो 100 का प्रीमियम था, उन्होंने राइट कर दिया। वो घटते 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 जब मार्केट जो है ऊपर तक निकल गया तो वो मान लिया कि वो जो है 100 का प्रीमियम आई थिंक 40 रह गया, 40 रह गया। तो जब प्रीमियम्स नीचे की तरफ, सॉरी, जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो वो प्रीमियम से बढ़ना है, पुट का प्रीमियम से बढ़ना है, तो उसमें जो है टाइम डीके भी लग चुका है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी समय ट्रेवल किया। 9:15 से लेकर के 12 तक, मतलब कई घंटे लग गए। 3.5 घंटे, 3 घंटे के आसपास मान लीजिए, 3 घंटे में उस प्रीमियम्स में काफ़ी डीके हो चुका है। तो जब वो डाउन आएगा तो उस प्रीमियम्स में 40, चलो मान लिया हमने 40 चल रहा है, वो 30 मान लीजिए आप। यदि वो 30 का प्रीमियम चल रहा है तो उसको 70 रुपये का, मतलब 3500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है एक लोट बेचने पर। तो जब वो नीचे आएगा तो उसमें जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा, लॉस की बजाय प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो वो 70 रुपये हैं उन 70 में से घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जो प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, तो वह एक इस उस प्राइस पर आ जाता है जिस इस प्राइस पर वो वहाँ पर हो सकता है एग्जिट हो जाए। जैसे कि उनको 70 का प्रॉफिट दिख रहा था, तो वो 70 से घट करके जब वो 30 वाला प्रीमियम्स 50 55 जाएगा, तो उस लेवल पर जो है बाजार थोड़ा सा वे पुट राइटर थोड़ा सा डिसाइड करेंगे क्या इस यहाँ पर पोजीशन साइजिंग की जाए या अपनी उस छोटे प्रॉफिट को बुक किया जाए। जहाँ पर उनको 70 का प्रॉफिट दिख रहा था, वहाँ पर उनको 55 50, क्योंकि वो प्रीमियम 30 से बढ़ के 55 50 60 तक भी जा सकता है। तो उनकी जो माइंडसेट होता है वो सोचते हैं कि कहीं ये प्रीमियम्स 100 तक भी ना चला जाए। ध्यान से सुनिएगा, कहीं ये प्रीमियम 100 तक भी ना चला जाए। मतलब जब वो इनको राइट करते हुए आ रहे थे, आराम से बैठे हैं, टेंशन फ्री, मार्केट अप चल रहा है, पुट राइटिंग हो रही है धीरे 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 धीरे, 100 का प्रीमियम 50 हुआ, 50 से 40 हुआ, 40 से जब 12 बजे तक 30 हो गया, लेकिन एकदम से डाउनफॉल होया मार्केट में। तो कुछ पुट राइटर जो हैं वो एग्जिट कर गए, उन्होंने देखा कि मार्केट अब गिर रहा है, अपना प्रॉफिट बुक करें, हम ट्रेड से एग्जिट करें। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो जल्दी से एग्जिट नहीं होते हैं, वो मार्केट को संभालने की कोशिश करते हैं। इसलिए मार्केट में हमने ये जोन डिसाइड किया है कि ये एक गोल्डन जोन कहा जाता है। जब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में होता है, तो जब अप ट्रेंड में जाता है तो वहाँ पर भी बियरिश होता है, तो वहाँ पर भी हम एक गोल्डन जोन डिसाइड करते हैं कि कॉल के राइटर्स कहाँ तक उसको जो है मार्केट को अप ट्रेंड मतलब बुलिश होने से रोक पाएंगे, यहाँ पर बियरिश होने से रोक पाएंगे। तो इसलिए जो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन थी, हल्की सी लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन थी, ये 3 कैंडल बनी मार्केट में, तो यहीं पर ही मार्केट को संभाला गया। तो जो ये गोल्डन जोन है, ये एक हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन था। हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया कि हमारा 21,540 एक सपोर्ट है। देखिएगा बाजार ने यहीं पर ही सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में देखिएगा उन्होंने राइटिंग अच्छे से की और अपने प्रॉफिट को बुक किया। जो प्रीमियम्स बढ़ चुका था, जो प्रीमियम्स, यदि प्रीमियम्स फॉर एन एग्जाम्पल 55 पहुंच चुका था, जो 100 का प्रीमियम्स था, मान लिया वो 55 60 पहुंच चुका है, तो वो यहाँ तक जाते जाते 35 मिनट 40 मिनट के आसपास जब उसने ट्रेवल किया तो प्रीमियम्स दोबारा से 30 पे पहुंच गया, क्योंकि टाइम डीके भी लग चुका था और एकदम से राइटिंग हुई तो प्रीमियम्स दोबारा से घट गया। जो पुट का प्रीमियम्स बढ़ चुका था वो घट गया, तो इसलिए उनको उतना ही प्रॉफिट हो गया।
जैसे ही उनको प्रॉफिट हुआ वैसे ही उन्होंने एकदम से बुकिंग की, तभी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। ये जो दो रेड कैंडल है ये उसी तरह की कैंडल है जो कि एक बड़े प्लेयर की प्रॉफिट बुकिंग है। तो आपको ये वाली जो थ्योरी है ये थोड़ी सी डिफरेंट थ्योरी है। यहाँ पर हम राइटर्स की पोजीशंस को ट्रैक करते हैं। चार्ट की साइकोलॉजी भी एक अहम हिस्सा है, प्लस ऑपरेटर की माइंडसेट को समझना भी एक हिस्सा है। जैसे मैंने बताया वैसे ही हुआ, सेम उसी तरह ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, सेम उसी तरह ही बड़ी सी रेड कैंडल बनी, ये इसलिए ही बनी। और उस वाली कैंडल से ही मार्केट का प्रीमियम बढ़ चुका था पुट का और डाउन तक आया। तो जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, फिर 21,500 पर दोबारा से राइटिंग स्टार्ट, नए सिरे से उन्होंने स्टार्ट की। देखिएगा दोबारा से मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ निकलने लगा। एक ये वाली थ्योरी है, एक FII-DI थ्योरी है कि वे कर क्या रहे हैं, वे करते क्या हैं। जब मार्केट डाउन आता है तभी वे बाइंग करते हैं शेयर्स की। तो उन्होंने जब मार्केट डाउन आया, जब मार्केट एक लेवल पर आया, तो उन्होंने वहां पर पुट की राइटिंग शुरुआत की। दो तीन तरह से की। उनको चाहिए थी लिक्विडिटी। देखिएगा यदि मार्केट डायरेक्ट वन साइड चलता रहेगा तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, मार्केट में कोई वहां पर खरीदारी नहीं बचने का, क्योंकि जब वहां पर बेचने वाले ऑर्डर ही नहीं है तो खरीदने वाले कहाँ से होंगे। जब सभी के सभी वहां पर बेचने वाले हो जाएंगे तभी तो मार्केट में खरीदारी स्टार्ट होगी। जब प्रीमियम्स या शेयर्स का भाव कम होगा तभी तो वहां पर बायर आएंगे। देखिएगा कभी भी मार्केट में जाएंगे आप तो वहां पर आपको कम भाव की दुकानों पर या शोरूम कह दीजिए या कोई होलसेल का प्राइस देख लीजिए, किराना की दुकान देख लीजिए, किसी किसी दुकान पर किसी किसी शॉप पर आपको बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे जिसकी फैसिलिटी अच्छी है, जिसकी डिमांड अच्छी है, जिसकी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, ये सब अच्छा है। तो बायर्स या कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मार्केट में जैसे कि जियो की सिम आई, तुरंत अट्रैक्ट हो गए कस्टमर। 5G मोबाइल आया, तुरंत अट्रैक्ट हो गए। एप्पल ने कोई अच्छी सा वेरिएंट निकाला, अच्छा सा फीचर्स वाला मोबाइल निकाला, अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह ही बाजार में जो है चलता है। यहाँ पर भी जो शेयर्स का भाव कम हुआ, बायर्स अट्रैक्ट हो गए, तो इसलिए बाजार में देखिएगा। और ऊपर लिक्विडिटी थी। जो कॉल के राइटर हैं 21,600 पर बैठे हैं, उनके भी एसएल थे। तो इसलिए बाजार देखिएगा हमने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड बनाया कि जो पुट के राइटर हैं वो ज़्यादा बाजार को लो को ब्रेक नहीं कर पाए, कॉल के राइटर बाजार को गिरा नहीं पाए, और पुट के राइटरों ने मार्केट को संभाल लिया है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये देखा कि कॉल के राइटर्स जो है अगर ही उनके ऊपर बाजार निकल जाएगा, जो ये लेवल है 580 590, यहाँ से मार्केट में उनको बहुत पैनिक हो जाएंगे में। जो पैनिक सेलिंग थी पिछले बुधवार को उसके अपोजिट लॉन्ग अनवाइंडिंग थी पिछले बुधवार को। आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है यदि 590 क्रॉस कर जाए बाजार, इसलिए क्योंकि 21,600 पर कॉल की राइटिंग है। 21,600 से ऊपर जैसे बाजार जाएगा वैसे ही वे राइटर भागेंगे और कॉल का प्रीमियम्स हाई हो जाएगा। तो देखिएगा 3 PM कैंडल, दो रेड कैंडल बनाई, कॉल के राइटर्स ने दबाने की कोशिश की लेकिन वो दबा नहीं पाए। 3 PM अपसाइड निकल गया और ताबड़तोड़ एकदम से शॉर्ट कवरिंग आई और बाजार एकदम से हाई बुलिश। तो इस तरह मार्केट में सोचना पड़ता है। धीरे 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 ये साइकोलॉजी आई, चार्ट को पढ़ना आया, ऑपरेटर माइंडसेट पढ़ना आया। बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत समय लगता है। तो आई होप आपको आज की पोस्ट मार्केट की एनालिसिस समझ में आई होगी। अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं। कल को मार्केट इससे ऊपर दिख रहा है, 711 720 के आसपास ओपनिंग होगी और कल को मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी करे, क्योंकि पुट की राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है। कॉल के राइटर्स को अच्छा खासा प्रीमियम्स बढ़ा हुआ मिलेगा। कल को एक अलग साइकोलॉजी से करना है, क्योंकि
एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा डिफरेंट चलता है बाजार। प्रीमियम्स को सोचना पड़ता है कि प्रीमियम्स में कहाँ पर मूवमेंट आएगा, कहाँ पर प्रीमियम्स को दबाया जाएगा। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली लर्निंग वीडियो में हम और ज़्यादा स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे, कुछ फॉलो करेंगे हम। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।